अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज का जो वीडियो है वो ग्रेटेस्ट लाइसेंस या जो जिन्हें फ्री लाइसेंस कहा जाता है, जिनके अंदर किसी किस्म की फीस अदा नहीं करनी होती एनुअल, उससे रिलेटेड है। इस पे ऑलरेडी ग्रेटेस्ट लाइसेंस पे एक मेरा काफी अरसे पुराना वीडियो मौजूद है। इसके बारे में मैं चाहता था कि ऑडियो, चूंकि उस जमाने में बहुत बेहतर नहीं हुआ करती थी मेरे पास ऑडियो का जो इक्विपमेंट था, तो मुझे रिपीट करना ही था। लेकिन एक साहब ने निशानदेही की, एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने निशानदेही की कि ग्रेटेस्ट लाइसेंस जो है या फ्री लाइसेंस जो है वो सरकार के, गवर्नमेंट के किन एम्प्लॉयज को इशू होता है, तो काइंडली इसको बताइए। तो मैंने सोचा कि इसको दोबारा रोशनी डालते हैं इसके ऊपर, और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो फायदेमंद होगा। देखिए, ग्रेटेस्ट लाइसेंस जो है या जिसे फ्री लाइसेंस कहा जाता है, वो पाकिस्तान के जितने भी आर्म्स जो रूल्स बने हुए हैं पूरे मुल्क के अंदर, हर जगह पे ये अप्लाई होता है। सिंध में और पंजाब में और केबीके में सब जगह ये अप्लाई होता है। तो इसे आप जनरल समझिए, यानी कि ये तमाम मुल्क पे अप्लाई होती हैं चीजें। मैं इसे सिंध आर्म्स रूल 2018 के तहत आपको बताऊंगा, जिसमें रूल नंबर 5.3 इसके ऊपर रोशनी डालता है और इससे रिलेटेड है। देखिए, ग्रेटेस्ट लाइसेंस जो है वो किसी भी शख्स को जो कि मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट का मेंबर है, उसको इशू किए जाते हैं दो, यानी कि दो लाइसेंस, दो असलहा लाइसेंस उसको फ्री के तौर पे दिए जाते हैं, इजाफी तौर पे दिए जाते हैं, अवार्ड के तौर पे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। इसके अलावा सिंध असेंबली के या जिस भी प्रोविंशियल, जिस सूबे में है, तो उस प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबरान हैं, जिन्हें आप एमपीएस कहते हैं, तो नेशनल असेंबली वाले जो मजलिस शूरा वाले एमएनए होते हैं, और इधर जो हैं वो एमपीएस कहलाते हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। तो इनको भी ये अप्लाई होता है और इनके लिए भी ये लाइसेंस इशू होता है। इसके अलावा सिंध के जो मामलात हैं उनमें यह है कि सिंध के अंदर काम करने वाले फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, यानी कि सेंटर के जो एम्प्लॉयज हैं, फेडरल के जो एम्प्लॉयज हैं, जो कि यहां पर काम कर रहे हैं, सिंध के अंदर काम कर रहे हैं। अच्छा, यही चीज मैं साथ साथ बताता चलूं कि पंजाब में, पंजाब के अंदर काम करने वाले दूसरे सूबों के या फेडरल एम्प्लॉयज, वो भी, उन पे भी अप्लाई होता है। तो इसी तरह से केपीके में भी अप्लाई होगा, इसी तरह बलूचिस्तान और कश्मीर में भी अप्लाई होगा। तो वो एम्प्लॉयज फेडरल गवर्नमेंट के जो कि सिंध में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सहूलत अवेलेबल है, लेकिन शर्त यह है कि वो ग्रेड 17 के हों या उससे ऊपर हों। 17 से नीचे वालों के लिए यह सहूलत मयसर नहीं है, ये तो याद रखिएगा। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जितने एम्प्लॉयज होंगे, उनके लिए भी यह सहूलत मयसर है, और वो भी ग्रेड 17 या उससे ऊपर के होंगे। ये भी साथ साथ मैं बताते चलूं कि ये परमानेंट एम्प्लॉयज के ऊपर लागू होता है, जो कि परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयज पे ये लागू नहीं होता ये कानून। गो के इस कानून के अंदर स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या वो हैं, लेकिन अगर कोई शख्स कॉन्ट्रैक्ट पर आया है और वो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो है उसका एक जो टेन्योर है, जाहिर है वो कुछ अरसे के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर आता है, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता, तो वो परमानेंट एम्प्लॉय अगर नहीं होगा तो उसके लिए ये सहूलत मयसर नहीं है, ग्रेटेस्ट लाइसेंस इशू नहीं होगा। परमानेंट एम्प्लॉय होना जरूरी है और वो सिंध गवर्नमेंट का होगा। इसके अलावा तमाम मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, जो कि नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और जितने भी हैं ये आर्म फोर्सेस, मुसल्ला अफवाज जो कहते हैं, मुसल्ला दस्ते जो हैं पाकिस्तान के, इनके लिए उनके रूल्स के मुताबिक जो उनका रेगुलेशन है, आर्मी रेगुलेशन वगैरह, वो उसके तहत उनके जो रूल्स हैं उनके तहत इनको भी इजाजत है कि वो लोग अपना ग्रेटेस्ट लाइसेंस बनवा सकते हैं। और वो लोग डायरेक्टली, अच्छा, ये तमाम लोग किसी डीसी के पास नहीं जाएंगे बनवाने के लिए, अपने डिपार्टमेंट से इजाजत लेके, रिकमेंडेशन लेके, जैसे कि आमतौर पे आर्म फोर्सेस वालों के लिए देखा गया है, उनकी एक इंटरनल समरी होती है,
और वो उस सैमरी को लेके वो होम डिपार्टमेंट आ जाते हैं। होम डिपार्टमेंट जो है ऑटोमेटिकली उसके ऊपर प्रोसेस करके उनके लाइसेंसेस उन्हें इशू कर देता है। उनको यूनिफॉर्म में आना होता है, यूनिफॉर्म में उन्हें तस्वीर खिंचवानी होती है, यूनिफॉर्म में आके वो तमाम चीजें वो होम डिपार्टमेंट ही डील करता है और कोई डील नहीं करता। इसके अलावा जितने भी मिलिट्री अवार्ड्स हैं उनकी जो कैटेगरी है उसके अंदर भी यही है कि भाई वो सितारे इम्तियाज वाले हैं या हिलाल इम्तियाज है उनके पास, या तमगा इम्तियाज है, निशान हैदर है, और जितने भी इसमें हैं 4-5 3-4 किस्म के, तो इनकी सबसे ऊपर जो है निशान हैदर वाले होते हैं, उनके पास तकरीबन 5 लाइसेंसेस उन लोगों के लिए अलाउड होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के, मतलब पिस्टल, शॉटगन, राइफल, इसमें 5 के करीब उनको लाइसेंसेस एडिशनली इशू होते हैं। इसी तरह से किसी को 2 हैं, किसी को 3 हैं, किसी को 4 हैं। तो इस तरह से वो टेबल इसमें दे दिया गया है। मैं टेबल की तस्वीर यहाँ पे लगा दूंगा, आप उसके अंदर वो तफसील से देख सकते हैं। हर एक को हमें डिस्कस करेंगे क्योंकि वो ज्यादातर जो रिलेटेड है वो आर्म फोर्सेस से ही है, उसमें सिविलियन अवार्ड्स का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो जो आपको जो सिविलियन अवार्ड्स मिलते हैं हुस्न कारकर्दगी वाले जो होते हैं, तमगाए हुस्न कारकर्दगी, इसका कोई जिक्र उसके अंदर नहीं है। तो ये तमाम के तमाम ज्यादातर मिलिट्री अवार्ड याफ्ता जो लोग हैं उनके लिए। तो ये वो चीज है कि जिसमें ग्रेटेस्ट लाइसेंस या फ्री लाइसेंस। अच्छा, ये याद रखिएगा, आखिरी बात मैं इस पर जिक्र कर दूं कि ग्रेटेस्ट लाइसेंस जो बनता है उसके अंदर फीस कोई भी नहीं देनी होती, जो एनुअल फीस होती है वो नहीं देनी होती, लेकिन प्रोसेसिंग फीस जो 1,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस है वो लागू होती है। और अगर उनका डिपार्टमेंट बेयर करता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो कानूनी तौर पे जो प्रोसेसिंग फीस होती है, चालान की सबसे आखिरी शिक होती है, तकरीबन 1,000 रुपए की वो होती है। सिंध में, पंजाब वगैरह में ज्यादा है इसकी, पंजाब के लाइसेंसेस की फीस भी काफी बढ़ गई है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह कभी जिक्र होगा। तो ये जो है वो उन्हें अदा करनी होती है और ये चालान उसके साथ लगता है और वो तमाम मामलात उनके बन जाते हैं। तो उम्मीद है कि जिन लोगों को ये लाइसेंस दरकार होंगे वो अपने डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और मैंने उनकी कैटेगरीज बता दी हैं। कोई गलती हुई हो तो मेरी तस्दीक जरूर कीजिएगा कमेंट्स के जरिए। कोई भी गलती इंटेंशनल नहीं होती, अनइंटेंशनल होती है। जाहिर है मिस रीडिंग हो जाती है, कभी कभी गलत इंसान पढ़ता है या समझ लेता है किसी चीज को, उसकी तस्दीक करने के लिए मैं हमेशा अपने दरवाजे खुले रखता हूँ। आप बिल्कुल मेरी तस्दीक कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मुझे, मेरे अहल-ओ-याल, मेरे घर वालों को, मेरे वालिदैन को, उनकी लंबी जिंदगी के लिए, उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए और हमेशा मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।